नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लट गाड़ कर, जिसे ना कल किसी का बाप रोक पाया था, ना आज रोक पाया, ना कभी भविष्य में रोक पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने पहले से ही रख देता है, जिसकी संभावना दिखाई देने लग जाती है। क्योंकि एक कहावत हमारे यहाँ पर है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो सोनू चौधरी उसी पूत के पांवों को पालने में देख लेता है और आप लोगों को बता देता है, और वो आप लोगों के सामने एक जवान श्रेणी में खड़ा हो जाता है, जिसे कोई नहीं हिला सकता। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को हाइब्रिड से लेकर 3797 चिप्सोना सूर्या, सिंदूरी हो, लॉकर हो, हॉलैंड हो, या हो आप लोगों का सबसे मजबूत प्रजाति 3797, इन सब के भावों से आप लोगों को रूबरू करेंगे। साथ ही सभी लोगों की उम्मीदों को और बढ़ाएंगे, चाहे वो आप पूर्वांचल के हों, मध्य भाग के हों, या रुहेलखंड के हों, या पश्चिम भाग के हों। आप लोगों को आलू में भयंकर तेजी मिलेगी। और इसकी सुगवाट जो है, अब कोल्ड स्टोरेजों पर 100 से लेकर 150, तो कहीं कहीं 200 से लेकर 250 रुपए प्रति कट्टा के रूप में बोली लग रही है, उसमें देखने को मिल रही है। तो इससे उम्मीदों के द्वार खुल रहे हैं, और आप लोगों के जो सपने आप लोगों के अधूरे रह गए थे, अब वो पूरे होने वाले हैं। और एक 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की रीढ़ टूटने वाली है, और आलू इस बार स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा है। और वो संभव होगा किसान साथियों, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से और आप लोगों के दृढ़ संकल्प से। ऐसे में आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां रूबरू होंगे, सारी जितने भी आगे भविष्य में होने वाली है उन सबसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से बचिए। जितना आप बचेंगे उतना ही जल्दी आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर पहुंच जाएगा, और निश्चित तौर पर हर उस किसान को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और मिलेगा, जो कि इस पे काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। और किसान साथियों, हम आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, शायद कोई भी यूट्यूबर कर रहा हो। तो ऐसे में आप लोगों से मेरा एक अनुरोध यही रहेगा, वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा। क्योंकि मंडलियों के सीने तो बस लाइक से ही छलनी हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो परिवार बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर आपके भाई की वो हिम्मत बढ़ेगी कि कोई भी मंडलिया 2029 तक आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। वो सिर्फ ये कहेगा, इससे बचो, ये है सोनू चौधरी। और इससे बचो क्योंकि इसके साथ है लाखों किसानों का भरोसा। तो उस भरोसे को मैं कायम रखूंगा आजीवन। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और किसान साथियों, ले लीजिएगा अपने 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम। और जो कहते हैं कि नहीं होगा, तो उन लोगों ने तो सदा से ही अपनी ऐसी तैसी मराइने का काम किया है। उन लोगों का काम क्या है कि आप लोगों को डराना, धमकाना, घबराहट पैदा करना, आप लोगों से आलू लेना, और फिर उसे मोटी दरों पर बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाकर अपना भला करना। और आप लोग बस इसी में रह जाते हो, ये होगा वो होगा। किसान साथियों, आप लोगों ने आलू का उत्पादन किया है। आलू कभी कोई हल्का नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता, कोई बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता। आलू आलू होता है। आलू हमेशा आपकी मजबूती से बिकता है। यदि आपके अंदर दबंगई है, मजबूती है, तो आप आलू के दाम ले लोगे। अन्यथा तो कमजोर की लुगाई पूरे गांव की भौ जाएगी। हर कोई दाबने का प्रयास करेगा, लेकिन अब आप लोगों को दबना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। किसान साथियों, आज जिस माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाऊंगा यागी चक्रवाती तूफान। यागी चक्रवाती तूफान एक ऐसा चक्रवाती तूफान है जो कि इस समय पर बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ बंगाल में काफी घनघोर भारी बरसात करने के बाद में अब इसका जो रुख है वो उत्तर प्रदेश की तरफ हो गया है। और उत्तर प्रदेश में इसने जबरदस्त तरीके से एंट्री मार ली है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों में इस समय पर भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। हवा की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो ऐसे में एक और जहां पर भारी बारिश जो है रौद्र रूप दिखा रही है, तो वहीं किसानों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। क्योंकि पहले ही 4 दिन पहले अब बरसात जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, उससे धान ही नहीं वरन बाजरा, मक्का, हरी सब्जियों की फसलें, वह अगेती आलू जहां पर लगाया था, वो भी किसानों की सारी जो है चौपट हो गए थे। अब यूं कोई कोई छक्का या हिजड़ा जो है 2-4 खेतों को दिखाता फिर रहा हो, तो उसके भी जो है हंसी जो दांतों में निकल रही है ना हिजड़े पन्ने की, वो भी सब दबने वाली है। किसान साथियों, ये चक्रवाती तूफान अपना जो है रौद्र रूप दिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। बिजली कटौती भी हो गई है, फ्यूज उड़ा दिए।
और किसानों की जो मेहनत की फसल थी ना, वो भी पूरी तरीके से चौपट कर दी है। एक और जहां पर अभी तक पिछले जो 4 दिन पहले बारिश का स्पेल गया है, वही खेतों से पानी नहीं सूख पाया था, लेकिन इसके बाद में ये और आ गया, तो इससे किसानों की पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी। किसान साथियों, इस समय पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पूर्वांचल पूर्वांचल के कई जिले हैं, जिनमें आपका सोनभद्र भी आता है, कुशीनगर भी आता है, वाराणसी भी आता है, गोरखपुर भी आता है, प्रयागराज भी आता है, फतेहपुर भी आता है, कानपुर देहात भी आता है। किसान साथियों, बड़े बड़े जिलों में इस समय पर उतनी ही ज्यादा बारिश जो है देखने को मिल रही है, और ये बहुत तीव्र गति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। और इसका संभावना है कि 17 की शाम या 18 की सुबह तक यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी अपने आगोश में ले लेगा, जिससे एक बार फिर लोगों को भारी बारिश देखने को मिल सकती है, और जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त जो है होता हुआ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन किसान साथियों, इससे तापमान में गिरावट आएगी, तो वहीं भाई किसान तो वैसे ही मारे जा रहे हैं, बोल दो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हरी सब्जियों की फसलें फिर दोबारा से जो पहले तो बर्बाद ज्यादा थी, और किसान साथी अब रही बची नेकत बच भी गई होंगी, तो वो इससे पूरी जाएंगे। यानी कुल मिला के सितंबर महीने में न तो कोई आगे थी आलू की फसल जो है आप लोगों को लगती हुई दिखाई देगी, न ही हरी सब्जी, और न ही कुछ और, क्योंकि जितने भी अगर ज्यादा होशियार चंद किसान है ना, क्योंकि एक बात याद रखना किसान साथियों, अगर औरत के नाक में नथ नहीं हो ना, तो वो पोटी भी खा ले। ऐसा ही किसानों का हाल है। अब चतुर नार हमेशा मुंह की खाती है। बीज निकाल निकाल के पहले ले आए, वो सड़ गया, दोबारा से ला रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो वो सड़ेगा। लेकिन नुकसान हम किसी का नहीं चाहते, लेकिन मान नहीं रहे हो तो भैया भुगतना आप लोग जो है। इधर किसान साथियों, इस यागी चक्रवाती तूफान की वजह से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी बारिश जो है देखने को मिले, चाहे वो भोपाल संभाग हो, ग्वालियर संभाग हो, मुरैना संभाग हो, या जो है आप लोगों का राजस्थान का धौलपुर संभाग हो। इधर भी आप लोगों को इस समय पर भारी बारिश जो है किसान साथी देखने को मिल रही है। लेकिन इससे किसान पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गए, क्योंकि सतना हो, मुरैना हो, या भिंड हो, या हो आप लोगों को ग्वालियर, यहाँ पर अगेती फसल लगती थी आलू की, किसान बड़ी जल्दी लगा देते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं लगा रहा है। और किसान साथियों, निश्चित तौर पर जो किसान नहीं लगा रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले लेंगे, क्योंकि अब बारिश हो रही है तो कम से कम खेतों का पलेवा हो जाएगा। लेकिन यहाँ की मिट्टी उत्तर प्रदेश की मिट्टी से और ज्यादा जो है भारी है, इसका पीएच मान अधिक है, तो ये पानी नहीं सूखेगा। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए एक जो है आलू में तेजी की द्वार खुल रहे हैं, क्योंकि तापमान में गिरावट है, हरी सब्जियों की बर्बादी हो रही है। किसान साथियों, मैंने आज कई मंडियों में ऐसी स्थिति देखी थी, और कई खेतों में मैंने ऐसी स्थिति देखी थी कि घोंटू घोंटू पानी भर रहा है, और किसान जो है तोरई है, लौकी है, भिंडी है, करेला है, सबको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, यानी कि 1-2 दिन में हो जाएगा। अब किसान साथी देखो, भारी बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, अमर उजाला की कटिंग हाथरस की, ऐसे ही पूरे प्रदेश के जिलों के यही तस्वीर सामने आ रही है कि भारी बारिश की वजह से सब्जियों ने, कम आवकों ने बिगाड़ दिया घर का बजट, कोई रसोई का बजट बिगड़ा है। कल तक जो सब्जियां 20 रुपए किलो तक थी, आज 60-70 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं, और अब ये बारिश होगी तो इससे आप समझ लीजिए क्या है। और देखिए आलू का रेट वो है, तो कुल मिला के आलू के रेट होंगे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। अब किसान साथियों, आप लोगों से हमारी गुजारिश और हमारा निवेदन ही है, हम कोई आपसे जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप बिक्री को थोड़ा खींच के चलें। अगर आवश्यकता है तो बेचिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया देखो इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। कई कोल्ड स्टोर में हमने देखा है 10-10 हजार कट्टे जो है आप लोग बेचने के लिए निकल रहे हो, ऐसी जल्दबाजी किस काम की। इससे सिर्फ इन लोगों का फायदा होगा, क्योंकि जितना आलू आप जल्दी बेच जाओगे तो कोल्ड मालिक, व्यापारी और मैनेजर मुनीम और भरसारी और स्टॉकिस्ट ये इसका बेनिफिट उठाएंगे। जब मैं कहूंगा कि आलू देखो 2200 बिक रहा है, तब आप लोगों को बहुत दर्द होगा, क्योंकि आज भी स्थिति यह है, क्योंकि 37-97 आलू जो कि आलू का राजा कहा जाता है, आलू में उसका राजा कहा जाता है, उसके दाम आज हमारे यहाँ पर काफी अच्छे चले हैं। अब हम इन दामों को देखते हैं ना, तो जो 37-97 उत्पादक किसान हैं, वो जो 1100 में या शुरुआत में बेच गए थे, वो जल जाते हैं, वो राख हो जाते हैं, वो टिप्पणियां करने लग जाते हैं, और किसान साथियों उल्टा सीधा बयानबाजी भी कर ले जाते रहते हैं, क्योंकि आलू तो है नहीं, अब कोई क्या करेंगे, बयानबाजी से भी जाएं तो ऐसे मूर्खों की संख्या भी ज्यादा है। किसान साथियों, आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगा, किसी की बातों में मत आइए। अगर आपके पास में आलू रखा हुआ है तो बस सिर्फ सोनू चौधरी की सुनिए, आलू 2000 ही बिकेगा। या यार आप लोग थोड़ा
पेशेंस, थोड़ा विश्वास करना तो सीखो। ये दाम कहीं आप जाने नहीं है, ये बढ़ने हैं। आप ये सोच रहे हो कि अब इन दामों को ले लें हम, जो है आप लौट के नहीं आएंगे या ये होगा। अरे आप 2 दिन वेट कर लो बस। 8 दिन में छोड़ दो, मैंने 8 दिन की तुमसे कल तक वही कहा था। मैं कह रहा हूँ बस 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन के बाद में देख लेना क्या स्थिति होती है। जो तुम आज 1400 1500 बेच रहे हो ना, यही 1700 1800 के रेट जो है खुल्लम खुल्ला जनरल पोजीशन में हो जाएंगे 37 97 के। लेकिन आप समझ रहे हैं तब ना। अबे भैया थोड़ा रुको, बस एक भंडारा खोल दो तो चुपट के वहीं पे। अब ये ना देख रहे कि का होना है, बस लग रहे हो पेट खराब है जाओ भाई, ऐसे मत करो। किसान साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इधर जो है अगेती फसल लेट हो रही है, तो वहीं हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है। तो दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन, दोनों का निचोड़ देखें तो देश में हरी सब्जियों की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज इस समय हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भारी बारिश की वजह से पहले से ही हरी सब्जियों की फसल बर्बाद थी। इधर अब जो है पूर्वोत्तर में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है भारी बारिश की वजह से खेतों में आधा आधा पानी भर रहा है, आधा आधा शरीर पानी भर रहा है। तो इससे अब इस कल्पना ही मत करो कि सब्जियों की फसल बच जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव है वो आलू के रेटों पर पड़ेगा। और जो भी गुल्ला के किसान हैं वो थोड़ा संयम बरतें। गुल्ला भी अब आपका मुझे लग रहा है 1400 1500 रुपए प्रति कट्टा गुल्ला भी बिक जाएगा। किर्री जिनके पास में छोटी गोली है वो भी थोड़ा पेशेंस रखो, यहाँ लग रहा है 1000 1100 रुपए प्रति कट्टा किर्री भी बिक जाएगी। तो ऐसे में अगर आप लोग सभी के अच्छे रेट लेना चाहते हो तो भैया थोड़ा रुक जाओ यार, क्यों हाय तौबा मचा रहे हो। कोई ये ट्रेन छूटी नहीं जा रही है, अब आ गई, बस अब इसे पकड़ के रखो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, समझदार होंगे तो फिर रोकेंगे, और वही गंवारपना होगा तो फिर तो है हाय तौबा मचाते रहो, फिर क्या है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए जो माफ कीजिएगा शुगर फ्री किसान, शुगर फ्री किसानों के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शुगर फ्री में इस समय पर 62 से 64% के आसपास रोहिलखंड इलाके में निकासी जो है आलू की बताई गई है। और जब 62 64% निकासी हो जाती है तो ऐसे में अब यहाँ पर शॉर्टेज आलू की जो है सामने आती दिखाई दे रही है, जिससे आलू के दाम जो है एक बार पुनः 1600 1800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है सूर्या के पहुंच जाएंगे। चिप्सोना के आलू के भाव जहाँ 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर पहुंच जाएंगे। बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया रेट हो जाएंगे, मीडियम क्वालिटी का मीडियम रेट हो जाएंगे। तो ऐसे में साउथ आपके जो भी लोडर हैं, व्यापारी हैं, कुल मालिक हैं, वो भी थोड़ा पेशेंस रखो यार। अब तो स्थिति स्पष्ट होगी, अब तो किसानों को कुछ ना कुछ रेट ले लेने दो। और निश्चित तौर पर किसान साथियों, चूंकि अब शुगर फ्री आलू की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो जूट आलू है वो जो है मीठा हो गया, और मीठे की खपत सिर्फ साउथ में है, तो यहाँ से साउथ में लोडिंग हो रही है। तो इधर जो है आप लोगों का आलू जो है हमारे आगरा में आने लगा, हमारे सादाबाद में बिक रहा है, हमारे खंदौली में बिक रहा है, और हर जगह जो है रोहिलखंड से जो है इधर आलू आने लगा है। तो जिससे जो है आलू की खपत भी दिन प्रतिदिन बढ़ी है। कहाँ जहां हम एक नॉर्मल सब्जी विक्रेता को देखते थे वो पूरे दिन में 3 कट्टे बेचता था, आज 12 12 से लेकर 20 20 कट्टा तक निकाल रहा है। तो आलू की खपत तो बढ़ी है निश्चित तौर पर। तो ऐसे में और इसके दाम जो है शुगर फ्री आलू के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो सबका डिमांड जो है शुगर फ्री पर ही है, और शुगर फ्री तो फिर शुगर फ्री है, उसके दाम तो बढ़ने बढ़े। तो पेशेंस रखिए ना आप लोग जो है। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक बिगेस्ट खुशखबरी है कि इस समय पर बाराबंकी हो, कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, यहाँ पर भी जो है हालैंड आलू से लेकर सिंदूरी और तमाम ऐसी प्रजातियां हैं, उनके रेटों में तेजी जो है किसान साथियों देखने को मिल रही है। आज मैं आप लोगों को कुछ भाव भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों की उम्मीदें और बढ़ेंगी। और मैं तो चाहता हूं किसान साथियों, आप चाहे R1 के उत्पादक किसान हो, लॉकर के हों, हॉलैंड के हों, सिंदूरी के हों, श्रीनाथ के हों, किसी के भी किसान हो, आपका आलू 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए यार, तो मेरी जेब से क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है। लेकिन कई लोगों को मेरी ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं। कई कोल्ड मालिक अब कोल्ड मालिकों से ही लड़ने लग गए भाई। जो कोल्ड मालिक जो है अपने यहाँ पर अपने 1400 1450 1500 1550 की दर पर हमारे यहाँ पर आलू बिकवा रहे हैं, उनसे जो अन्य कोल्ड मालिक जलने लग गए और वो उल्टी सीधी कमेंटबाजी करने लगे। अबे कुत्तो, तुम्हें अगर इतना ही लाज है, इतनी ही शर्म है, तो सालों अपने कोल्ड में बिकवाओ ना, दूसरे के कोल्ड से क्यों कंपेयर कर रहे हो। अरे वो कोल्ड मालिक कहीं से भी दाम ला रहा सही, लेकिन किसानों को 1550 के दाम दे रहा है, 37 97 के। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो तुम भी ला के दिखाओ, दो किसानों को, कौन रोक रहा है आप लोगों को। लेकिन कीचड़ उछालने की आदत है ना सालो, तुम्हारे तो कोल्ड वैसे ही नहीं भरेगा। इसी वजह से तुम्हारे किसान कोल्ड में आलू नहीं लेके आए थे। जिनके यहाँ पे लग रहे हैं ना, उनके यहाँ पे देखो क्या स्थिति है। आलू के नित्य रोज जो है सौदे
मुझे लगता है कि एक हफ्ते में ही 1600-1700 रुपए की दर पे हो जाएंगे, और मेरा अनुमान कभी झूठा नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारी में इतनी हिम्मत है ना तो अपने कोल्डो में लगवाओ। किसानों को, जो किसान जो है कमेंट लिख रहे हैं ना, और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, सालों तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। अगर तुम अपने कोल्ड स्टोरेज में, जहां पर अन्य कोल्ड स्टोरेज में सौदे हो रहे हैं ना 1500, 1550, 1400 रुपए से लेकर, तो ऐसे अगर तुम अपने कोल्ड स्टोर में लगवाते ना तो ये किसान कभी भी इधर से उधर करने के लिए नहीं भागते, क्योंकि तुम्हारी नालायकी और तुम्हारी कमीशन खोरी के चलते किसान बर्बाद हो रहा है। किसान मतलब उसके मन में जन क्या क्या है, अगर तुम सामने मिल जाओ तो किसान तुम्हें चटकाए बिना मानेगा नहीं। किसान साथियों, आज अगर हम बात करें आपके फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज में आपका श्रीनाथ आलू, जिसे G4 बोलते हैं, वो बिके हैं 2400 रुपए से लेकर 2600-2700 रुपए प्रति क्विंटल में। किसान अगर हम हॉलैंड आलू की बात करें तो हॉलैंड आलू कोल्ड स्टोरेज में 2500 रुपए से लेकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों बिके हैं। चिप्सोना आलू की बात करेंगे तो चिप्सोना आलू 2500 रुपए से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों बिके हैं। राजेंद्र वन की बात करेंगे किसान साथियों तो राजेंद्र वन आलू जो है 2200 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल बाराबंकी के कोल्ड स्टोर में बिका है। अब किसान साथियों नजर डालेंगे कानपुर की चकरपुर मंडी के आलू भावों को लेकर। आगरा का गुल्ला आलू यहाँ पर 19 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो तक बिके हैं। 37-97 आलू 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। कंचन आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 25 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। और किसान साथी चिप्सोना आलू 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर आज जो है कानपुर की चकरपुर मंडी में आलू जो है बिके हैं। इसके साथ ही किसान साथियों अब बात करेंगे आगरा के गढ़ एवं राजधानी आलू का कहा जाने वाले खंदौली सादाबाद क्षेत्र में। आज यहाँ पर जो सौदे किसान साथियों देखने को मिले हैं वो कुछ इस प्रकार रहे हैं। जो साउथ क्वालिटी, टॉप क्वालिटी 37-97 जो VVIP चमक वाला है 1600 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। बट देखे वो 1-2 लॉट ही हैं जो कि डिमांड पर भेजे गए हैं। 100-200 की कट्टे हैं, कोई ज्यादा कट्टे नहीं है। जनरल पोजीशन किसान साथियों आज रही है 37-97 CPRI की 1400 रुपए से लेकर 1540 रुपए प्रति कट्टा की। हल्के 37-97 आलू जिनमें चंबल भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, AK सिंह का भी है और पंजाब मार का भी है, और 4 सालों से किसान बीज नहीं बदल रहे, वो आलू भी है 37-97। वो 1250 रुपए से लेकर 1360-1370 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज किसान साथियों बिक्री कोल्ड स्टोर पे हुए हैं। हाइब्रिड 60 बंगार जो कि टॉप क्वालिटी से मीडियम क्वालिटी के आते हैं वो 1050 रुपए से लेकर 1120-30 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों आज बिके हैं। गुल्ला आलू 37-97 1050 रुपए से लेकर 1120 रुपए प्रति कट्टा। गुल्ला हाइब्रिड 850 रुपए से लेकर 1020 रुपए प्रति कट्टा। किर्री जिसे गोली बोलते हैं 600 रुपए से लेकर 750-800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों आज बिकी है। और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि शुक्रवार तक यही दाम जो है 200 रुपए प्रति कट्टा और चढ़ जाएंगे, जिससे जनरल पोजीशन जो है आज जो रही है 1400 से लेकर 1540 रुपए, ये 1600 रुपए से लेकर 1700-1800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कोई मैं भगवान नहीं हूं, मैं केवल कल्पना कर सकता हूं, एक उम्मीद कर सकता हूं। और ये सब जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के हाथ में, वो किस तरीके से सौदे करवाते हैं। लेकिन इस समय पर किसान साथियों कोल्ड मालिकों के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कोल्ड मालिक, खंदौली के कोल्ड मालिक जो है उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो हमारे यहाँ के लोग कोल्ड मालिकों ने तो उन्हें तो अच्छी खासी भोग सुना दी है। और निश्चित तौर पर किसानों के हित में उन्होंने तो यो बात कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता है। किसान साथियों आपके आन बान शान की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सादाबाद खंदौली के लड़ रहे हैं, या फिर एक कोल्ड स्टोरेज है उझानी में जो कि हरिप्रकाश हावड़ा जी का है, वो लड़ रहे हैं। वहां पर वो किसी भी मंदड़िया कोल्ड मालिक की दाल नहीं गड़ने दे रहे हैं। उनके यहाँ पर चिप्सोना आलू से लेकर सूर्या और T79 अच्छी दरों पर जो है बिक रहे हैं। और ये सब आपको पता है कि हरिप्रकाश हावड़ा जी उझानी के किंग हैं आलू के सेक्टर में। तो बहरहाल आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं मंडियों से दूंगा, क्योंकि मंडियों में इस समय पर आगरा के आलू की धूम मची हुई है। आगरा का आलू सभी प्रजातियों को पछाड़ते हुए नंबर 1 की दर पर जो है पहुंच गया है, नंबर 1 बन गया है। और उसके दामों में इस समय पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज मालिकों और आड़तियों के मुताबिक इस समय पर जो भाव प्राप्त हो रहे हैं
₹2000 से लेकर ₹2100, ₹2200 प्रति कट्टे की दर पर प्राप्त हो रहे हैं। खर्चा और ट्रांसपोर्ट भाड़ा काटने के बाद में किसानों को वही रेट जो है दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर काफी अच्छी मुस्कान है। और आड़तियों का कहना है कि ऐसा ही अगर हरी सब्जियों की आवक है मंडियों में कम आती रही, क्योंकि साउथ की मंडियों में भी हरी सब्जियों की आवक जो है 2 दिन से गिर गई है और कीमतें आसमान छू रही हैं, तो लोग जो है हरी सब्जियों को के स्थान पर जो है आलू को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आलू बड़े चाव से खरीद रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो ऐसे में आलू के रेटों में आड़तियों का कहना है कि ये जो है बहुत जल्द आगरा का आलू 2800 ₹3000 प्रति कट्टा के दाम जो है वापस देगा, जिससे आलू में और ज्यादा तेजी होगी। और देखो आड़तियों का साफ कहना है यार, जितना तेज बिकेगा उतना हमारा कमीशन बनेगा। तो ऐसे में किसानों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आड़तियों का एक और कहना है किसान साथियों, क्योंकि आने वाले दिनों में इधर जो है जो वहाँ की लोकल फसलें हैं उनका भी प्रेशर जो है खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में आगरा के आलू की चढ़ और बनेगी और निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट जो है हर वर्ग के किसानों को मिलेगा, चाहे वो मीडियम का आलू के धारक हों या उच्च क्वालिटी के आलू धारक हों, तो सबको इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। किसान साथियों शुरुआत करेंगे चेन्नई मंडी से। तो चेन्नई मंडी में आज आलू आगरा के ₹32 किलो से लेकर ₹35 किलो तक बिके हैं। तिरछी में ₹34 किलो से लेकर ₹36 किलो तक आलू किसान साथियों बिके हैं। मदुरई में ₹35 किलो से लेकर ₹38-39 किलो तक आलू बिके हैं। पूना की मंडी में ₹30 किलो से लेकर ₹31-32 किलो तक आलू बिके हैं। जयपुर की मंडी में ₹25 किलो से लेकर ₹27 किलो तक आलू बिके हैं। मुंबई की मंडी, जिसका बहुत ज्यादा जोर शोर से हल्ला उठाया जाता था और एक व्यक्ति द्वारा ये उठाया जाता था, एक मुंबई का ही आड़तिया है, वो बेवकूफ बना के काम करता है, उसके द्वारा फर्जी रिपोर्ट डाली जाती है। लेकिन मुंबई में किसान साथियों आज ₹3 प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है और आज आलू बिके हैं ₹30 किलो से लेकर ₹32-33 किलो तक। मीडियम आलू बिके हैं ₹28 किलो से लेकर ₹30 किलो की दर पर। तो कहाँ है मंदा, सब जगह तेजी है। आप किसान साथियों बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में भी आलू के दाम ₹1700 प्रति 50 केजी की दर पर पहुंच गए हैं। ये आलू में तेजी के शुभ संकेत भी हैं। किसान साथियों विजयवाड़ा मंडी की बात करें, विजयवाड़ा मंडी में आज ₹35 किलो से लेकर ₹37 किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं, हल्के 33 से 35 और भी हल्के ₹30 किलो से लेकर ₹32 किलो। कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे तो कोयम्बटूर मंडी में ₹33 किलो से लेकर ₹35 किलो तक की दर पर बिके हैं। वहीं हुबली की मंडी में ₹30 किलो से लेकर किसान साथियों ₹32 किलो की दर पर आज आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में किसान साथियों वही पुराने भाव है, आज भी ₹31 किलो से लेकर ₹33 किलो तक की दर पर बिके हैं। अब किसान साथियों इधर ऊना होशियारपुर का में इस समय पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होने की वजह से आगामी 19 तारीख से लेकर 25 सितंबर के बीच में भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। इसको लेकर वहां के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है ऊना, होशियारपुर, चंबा तमाम जिलों के लिए जारी कर दिया है और लोगों से घरों से न बाहर निकलने की अपील की गई है ताकि कोई अप्रिय स्थिति हो। और साथ ही किसानों को भी मौसम विभाग ने और कृषि विभाग ने चेताया है कि कोई भी फसल लगाने जा रहे हो तो अभी फसलों की बुवाई ना करें। एक बड़ा नुकसान जो है आपको बुवाई के क्षति के रूप में जो है उठाना पड़ सकता है। तो किसान साथियों आज की वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। यदि आप लोगों को किसी भी एंगल से वीडियो अपने हितार्थ लगी हो तो निश्चित तौर पर इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी से परिवार बढ़ता है और निश्चित तौर पर और मेरा आपको विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि आलू सबका, किसी का हल्का होगा तो 1500-1600, मीडियम होगा तो 1800-2000 और जो है अगर भगवान ने चाही तो ऊपर भी हो जाएगा। लेकिन किसान साथियों बस इतना ध्यान रखिएगा 1500 के पार तो अब हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबका हल्के भी होंगे उनका भी 1500-1600 बिकने लग जाएगा और ये जो 1500-1600 बिक रहा है ना इसको 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकना ही बिकना है। तो आप बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इंतजार और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। एक गाना भी बॉलीवुड का है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ऐसे ही नहीं कुमार सानू ने वो ये गीत लिखा था और इसे फिल्माया भी गया था। तो ऐसे में आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मजा बहुत अच्छा आएगा और ऐसा मजा आएगा किसान साथियों जो आपको जीवन भर याद रहेगा कि भाई गिरते गिरते हमको आलू जो है संभाल गया। इसे आलू कहते हैं और जो आपके सामने बैठा है ये आपका भाई है जो आपके मान सम्मान को ऊंचा गर्व से ठोक कर बैठा हुआ है कि कोई भी किसान जो है नीचे ना दिखे, सिर्फ गर्दन ऊपर करके शान से जिए। यह है देश के अन्नदाता किसान की पहचान, ये कहे। बस किसान साथियों मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो भी लाइक करेंगे। धन्यवाद।